तो इस बड़े ऐलान को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हम सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ दीपक प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ विधानसभा सांसद दीपक प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सीधा रुख करते हैं, एक बड़ा ऐलान जिसका इंतजार था और हमारे साथ सहयोगी राजेश भी जुड़ेंगे। राजेश, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? निश्चित तौर पर एक जो आत्मविश्वास बढ़ा होगा बीजेपी का, और बीजेपी जो लगातार कह रही थी, कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने उसका समर्थन किया और कहा कि इस पर राजनीति जो हो रही थी वो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, केंद्र ने बड़े भाई की भूमिका निभाने का जो संकल्प लिया है, वैक्सीनेशन के पॉइंट से आप देखें तो पूरे देश में ये कई राज्यों की मांग थी कि 18 प्लस के लिए जो वैक्सीन है वो भी, उसका खर्च भी केंद्र सरकार वहन करे। झारखंड सरकार ने भी यह आग्रह प्रधानमंत्री से किया था, पत्र लिख कर भी किया था। हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, उनसे जानेंगे। ये काफ़ी खुश है कि जो ताज़ा घोषणाएं हुई है प्रधानमंत्री के स्तर से, और ये काफ़ी अच्छा है, राहत देने वाला है, और लोगों को खास करके युवा वर्ग के लिए जो एक उहापोह की स्थिति बन गई थी कि इनके वैक्सीन का खर्च कौन वहन करेगा, ये अब क्लियर हो गया कि भारत सरकार सारा खर्च वहन करेगी। तो दीपक प्रकाश से पूछते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। वैक्सीन अब सभी को केंद्र सरकार देगी। सबसे पहले झारखंड की सरजमी से मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभिनंदन के साथ साथ मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। एक बड़ा कदम, ठोस कदम उठाने का काम किया। देश के सभी लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, मोदी जी जो सबसे बड़े, एक हम कह सकते हैं इस महामारी के सबसे बड़े योद्धा, हम सब लोगों के सेनापति, जिसको देश नहीं दुनिया मानती है, आज उन्होंने घोषणा किया और उस घोषणा को सरजमी पर 21 जून से उतारने का काम भारत की सरकार करेगी। ये बहुत ही अच्छा है। मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य की सरकार इस वैक्सीन का मिसमैनेज नहीं करे, बर्बाद ना करे। बहुत ही बहुमूल्य वैक्सीन है, एक एक वैक्सीन का महत्व है, एक एक व्यक्ति के जान से उसका सीधा संबंध है। इसलिए वैक्सीन को डाटा के नाम पर बेडाटा करने का काम। दीपक जी, ये भी तो एक है कि थोड़ा सा समय लगा, लोगों में थोड़ा सा एक गलत मैसेज जा रहे थे कि कैसे वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलेगा। देखिए, दुर्भाग्य है कि देखिए राज्य की सरकार की मुस्तैदी रही ही नहीं कोरोना से लड़ने की। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं राज्य की सरकार जो माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो घोषणा करते हैं कि निःशुल्क देंगे, फिर पलट जाते हैं। आज विधवा विलाप करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आज केंद्र की सरकार ने उनको निःशुल्क इस राज्य की जनता के लिए दिया है। इसलिए इस पर कोई भी अपना फोटो खिंचवा करके, जो था कि केंद्र सरकार का वैक्सीन और माननीय राज्य के मुख्यमंत्री जी का फोटो चल रहा था, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा जो इसलिए कह रहे हैं, इस पर कोई हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते, लेकिन ये सच है कि केंद्र सरकार ने आम लोगों की चिंता की है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी आज प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार मुख्यमंत्री जी विधवा विलाप कर रहे थे। एक और महत्वपूर्ण जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसको भी एक्सपैंड किया गया है। मई जून का तो देने की घोषणा हो चुकी थी, अब ये नवंबर तक ये चलेगी। मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार ने नवंबर तक झारखंड में करीब करीब 80 लाख लोगों के लिए निःशुल्क भोजन खाद्य सामग्री भेजने का काम करेगी। पिछले वर्ष भी की थी महामारी फर्स्ट में फेज में, लेकिन जो सूचनाएं हमारे पास बहुत खतरनाक है। उस अन्न को नितांत आवश्यक लोगों के हाथ में नहीं पहुंच पाई थी, कालाबाजारी हुई थी। कुछ इस प्रकार के पदाधिकारी बिचौलियों के माध्यम से लगातार आज भी खबर आ रही है मई जून में कि उनको पॉलिश करके फिर से बाजार में भेजा जाता है। ये दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए मैं दोनों विषयों पर सम्मानित मंत्री रामेश्वर उरांव जी हैं, कांग्रेस के सम्मानित मंत्री हैं, और हम सब जानते हैं कि सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनको भी अपने विभागों की निगरानी करनी चाहिए, नहीं तो झारखंड की जनता निगरानी करेगी। और आप सवाल खड़ा करते रहे कि वैक्सीन के वेस्टेज पर, तो आप कुछ कह रहे थे इस विषय में। निश्चित तौर पे वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति की जान बचाने वाली औषधि है वो,
वो वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग 1-1.25 वर्षों से लगातार उस वैक्सीन की प्रतीक्षा में थे, और एक आदमी को वैक्सीन लगाया जाता है और उस शीशी में अन्य वैक्सीन बर्बाद हो जा रहे हैं। डाटा, आप गलत डाटा से लोगों को समझा सकते हैं क्या, लेकिन वास्तविकता से आपको पाला पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती, पता नहीं केंद्र सरकार ने क्या व्यवस्था की है। आपने देखा कि राज्य सरकार तो तैयार थी कि हम वैक्सीन 18+ के लोगों को देंगे, युवाओं को देंगे, लेकिन वैक्सीन मिल नहीं पा रहा, उसकी उपलब्धता नहीं थी। अब जबकि केंद्र सरकार ने घोषणा की है, तो आपको विश्वास है कि ये कमी नहीं होगी, कहीं कोई 18+ का टीका केंद्र बंद नहीं होगा? 21 जून आने दीजिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री 14 दिन है, जो निर्णय लेते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। राजेश, केंद्र की सरकार जो कहती है, मोदी जी की सरकार जो कहती है, उसको पूरा करने का काम सरकार से मांग की जा रही थी राज्य सरकारों की ओर से कि मुफ्त में वैक्सीन दिया जाए। पिछले दिनों दुनिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसको लेकर बीजेपी ने कहा था कि हेमंत सोरेन राजनीति कर रहे हैं। तो अब तो ये साफ हो गया कि पब्लिक डोमेन में भले चिट्ठी डाली थी, लेकिन ये जनता की मांग क्यों देखे, हमने सुना भी उसे राजनीति तो नहीं कर रहे थे, कम से कम हेमंत सोरेन, ये तो तय हो गया आज की घोषणा से। वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो वैक्सीन के बारे में आप व्यवस्था न कराते हैं तो अच्छी कोई बात नहीं, लेकिन वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करने का काम मत कीजिए। नहीं, मेरे एंकर का एक सवाल है, वो ये कि जब इन्होंने मांग की थी कि मुफ्त में वैक्सीन केंद्र सरकार दे, तो आप लोगों ने इसे बड़ा आलोचना की थी सरकार की। तो क्या आप लग रहा है कि जो घोषणा हुई ये अपेक्षित थी, ये जायज है? देखिए, दुख इस बात का है कि सोच समझ करके घोषणा करना चाहिए। अपने बजट के चीज़ों को जानकारी के बाद, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अपनी इकोनॉमी को देखते हुए, बजट में प्रोविजंस के, अपने आर्थिक संसाधन को देखते हुए घोषणा करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस ऑफिस से भेज दिया जाता, घोषणा कर देते, दूसरा दिन पलट जाते। दूसरी बात, सबसे खराब बात यह रहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को पत्र लिखता है, उसको सार्वजनिक करता है। इसलिए इनको वैक्सीन की चिंता नहीं थी, इनको वैक्सीन के नाम पर राजनीति करने की चिंता थी। अब तो बाजी पलट गई, अब तो केंद्र सरकार ने निःशुल्क टीका देने का काम किया। क्यों? कि केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार आम लोगों की चिंता करने वाली पार्टी है, जबकि राज्य की सरकार कुछ खास लोगों की चिंता करने वाली पार्टी। ये भी तो माना जा सकता है कि कई राज्यों ने भले ही उनकी असमर्थता अपनी जाहिर की हो, लेकिन एक दबाव तो जरूर बना कम से कम केंद्र सरकार पर। कई राज्यों ने, झारखंड ही नहीं, कई राज्यों ने इसकी मांग की थी। देखिए, झारखंड के संदर्भ में नहीं तो केंद्र सरकार पहले से ही कर देती है। केंद्र की सरकार योजनाबद्ध ढंग से कोई काम करती है, जो घोषणा करती है वो पलटू सरकार नहीं है राज्य की सरकार की तरह कि हम इतने 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, हम और लोगों को बिजली मुफ्त करेंगे गाँव में। क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? इसलिए घोषणा किए थे, खूब जबरदस्त घोषणा किए थे, मैं निःशुल्क वैक्सीन दूंगा, ऊंची आवाज में उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन गूंगी आवाज से उन्होंने चिट्ठी लिखने का काम किया, उस पत्र पर राजनीति करने का काम किया। यह दुर्भाग्य है। अगर आप असमर्थ हैं, आप बोलिए ना कि असमर्थ हैं, मैं असमर्थ मुख्यमंत्री हूं, तो केंद्र सरकार दोनों हाथ से पहले भी मदद करती थी, इस बार भी करेगी। लेकिन आप अपने आप को पहलवान बलवान बना करके अब बाद में बदल जाइए, ये दुर्भाग्य का। वैक्सीनेशन पॉलिसी जो भारत सरकार की थी, उसमें कहीं नहीं लगता है ना कि कुछ चूक रह गई थी, जिसके कारण से राज्यों को सेट असाइड कर दिया गया था? राजेश जी, प्रधानमंत्री जी को तो 18+ एज ग्रुप के प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देना चाहिए। नहीं, अब तो बधाई के पात्र। इसलिए नहीं, मैं इतनी ही नहीं कहना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण करने वाला देश भारतवर्ष, लगभग 24 करोड़ लोगों को टीका दिलाने का काम किया। दूसरी बात, सबसे सस्ती टीका अब तो निःशुल्क आ गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता टीका अगर कहीं मिला तो भारत में मिला। तो प्रधानमंत्री जी को, केंद्र की सरकार को, हम तो अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, झारखंड की इकाई की ओर से, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता, कि इतने कम समय में, जबकि अमेरिका में आज आप देखिए वहाँ की आधी आबादी को, विकसित राज्य, विकसित देश है वो, वहाँ पर मेडिकल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पहले से अच्छा है। वहाँ पर कितने लोगों को टीकाकरण करा पाई अमेरिका की सरकार ने?
20-21 करोड़ और यहाँ पर 25 करोड़। अच्छा, एक जो भ्रम की स्थिति थोड़े से गांव ग्रामीण इलाकों में जो थोड़ी अफवाह है, कुछ भ्रांतियां हैं, इससे कैसे निजात मिल सकती है? देखिए, इसमें सहयोग करें आप लोग राज्य सरकार का। राज्य सरकार पहल करना चाहिए राज्य सरकार को। अभी हम लोगों ने पार्टी की ओर से 5000 गांव में जाकर के जन जागरण अभियान चलाने का काम किया। हम लोगों ने बताया कि टीका आवश्यक है। हमारे कई गांव के लोगों ने कहा कि सरकार की कांग्रेस के नेता ये बोलत रहे, तो राहुल गांधी ये बोलत रहे, तो हम बोले सब लोग को दिग्भ्रमित करने का कांग्रेस के नेताओं ने किया। अब स्वास्थ्य मंत्री सरकार का, राज्य की सरकार, वो कहे कि कोरोना के ठीक होने के लिए नहीं आया है वैक्सीन। देखिए, अब तो मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जितने भी है सब लोग कह रहे हैं कि टीका जरूरी है। वैक्सीन की कालाबाजारी किसने किया राज्य से जानते हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री ने। उनको 400 रुपया मिलता था, 1200 रुपया में प्राइवेट हॉस्पिटल से बेचने का काम किया। वैधानिक कालाबाजारी। राजेश, मेरे 2 सवाल हैं दीपक प्रकाश जी के लिए। राजेश, मेरे 2 सवाल हैं दीपक प्रकाश जी के लिए। एक सवाल तो ये कि 18+ को मुफ्त में वैक्सीन होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर बीजेपी भी जवाब नहीं दे पाती थी जब सवाल पूछा जाता था तब, और साथ ही 1 नेशन 1 रेट को लेकर भी बीजेपी के पास जवाब नहीं होता था। अब शायद उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अब वो खुलकर कह पाएंगे आज पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद से शायद। जो वैक्सीन के बारे में था कि 18+ के लिए, इस पर बहुत आप खुल कर भी नहीं बोल पाते थे कि इसके लिए बीजेपी कहे कि हाँ नहीं पढ़ना चाहिए, इनको टोटल मुफ्त में मिले, इस तरह से भी आप लोग खुलकर नहीं बोल पाते थे। दूसरा 1 नेशन 1 रेट जो वैक्सीन का था, उस पर भी लोग, कई राज्यों ने चिंता जाहिर की थी। तो अब आपको थोड़ी सी राहत मिली कि पब्लिक में ये बात रखने के लिए? देखिए, झारखंड को कितनी वैक्सीन मिली? 54,553 वैक्सीन मिली। उसका उपयोग कितना हुआ, कितना दुरुपयोग हुआ, पहले इस विषय पर तो आइए राजेश जी। केंद्र की सरकार ने किल्लत में इनको सहयोग देने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पहली लहर चल रही थी तो पीएम केयर फंड से 1883 वेंटिलेटर्स इस राज्य में आए। जानकर के आपको आश्चर्य होगा, केंद्र ने दूसरी लहर की 17 मार्च की जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्रियों को, उसमें प्रधानमंत्री ने सचेत किया था कि वेंटिलेटर्स आप अपने अपने स्थानों पर तैयारी कर लीजिए। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मात्र इस राज्य में 400-450 वेंटिलेटर लगे, बाकी वेंटिलेटर कूड़ेदानी में फेंके गए, उसका उपयोग नहीं किया गया। और तो और आप छोड़ दिए राजेश जी, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ थी उनका भी इटकी में, आप सभी अखबारों में पढ़े कि किस प्रकार से वो फेंके गए थे। आप छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन के जो प्लांट लगने थे, केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे। फर्स्ट फेज जब महामारी आए थे, उस प्लांट को भी लगाने का काम नहीं किया। अब तो केंद्र की सरकार 36 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का यहाँ पर काम चल रही है, 6 तो बनना शुरू हो चुका है। ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत 283 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने का काम किया। थोड़ा राज्य की सरकार को ये बातें बतानी चाहिए केंद्र सरकार ने क्या क्या दिया। केवल नेगेटिव और नैरेटिव, केवल नेगेटिव बात बोलकर को दिग्भ्रमित करके आप अपनी असफलता को नहीं छुपा सकते। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार असफल रही है इस पूरे महामारी में। अब कोविड, पोस्ट कोविड के लिए देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं राजेश जी, कोविड से जो संक्रमित हुए हैं उनको फिर से पोस्ट कोविड में फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा था, बैठक में कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था कि पोस्ट कोविड और फेज 3 की तैयारी होनी चाहिए। आज पोस्ट कोविड के संदर्भ में आज जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं, परेशान हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। सदर हॉस्पिटल में को दरवाजा खोल दिया गया, इतने लोग संक्रमित। आज कोरोना जो कंट्रोल में है, ठीक है, पूरे देश में ये स्थिति, झारखंड में भी है, ये बेहतर मैनेजमेंट का परिणाम है या आप कुछ और मानते हैं? देखिए, पूरे देश में आहिस्ते 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 कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है राजेश जी। आज भी हम सब लोगों को ये विचार करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये जो मापदंड हैं उसको हम सब लोग पालन करें।
इसलिए खत्म नहीं हुआ। और तीसरे फेज की आहट भी हो सकती आ जाए, तो उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। पोस्ट कोविड की जो लोग कोविड से ग्रसित हैं उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आने वाले संकट के लिए हम सब लोगों को ऑक्सीजन के प्लांट जल्दी से जल्दी और बेहतर लगे। तो इन चीजों पर राज्य की सरकार बोलती नहीं, वो पत्र लिख करके सार्वजनिक करके उसी पर राजनीति करने का काम करती है। और राज्य की सरकार, वर्तमान राज्य की सरकार सुरक्षा सप्ताह तो मनाती है, सभी दुकानें बंद रहती हैं, दारू की दुकानें खुली रहती है। तो पंकज देखिए, दीपक प्रकाश जी ने बहुत सारी बातें कही है और राज्य सरकार से यह आग्रह किया है कि जो वैक्सीन देने की घोषणा हुई है या वर्तमान में जिस एज ग्रुप के लिए भी वैक्सीन है उसकी बर्बादी ना हो। और राज्य सरकार की तरफ से तो आंकड़े भी बताए गए कि जो परिलक्षित हो रहा है 37% वेस्टेज, वो ऐसा नहीं है, वो आंकड़ों की गड़बड़ी की वजह से है, लेकिन वो अंडर कंट्रोल है। बीजेपी अध्यक्ष का यह भी कहना है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम स्मूथली चले, क्योंकि 21 जून से सभी के लिए भारत सरकार मुफ्त में टीका देगी। तो ऐसे में राज्य सरकार की बड़ी जवाबदेही है कि वो यह अभियान ठीक से चलाए। साथ में जो अन्न देने की घोषणा की गई है नवंबर तक, उसमें भी वितरण में बहुत ही पारदर्शिता बरते। चलिए बिल्कुल राजेश, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ऐलान और इसके बाद से तमाम जो लोग हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या बीजेपी प्रदेश इकाई क्यों ना हो, वो राहत की सांस सब ले रहे होंगे, क्योंकि अब वक्त एक बार फिर से आ गया है कि मिलकर जिस तरीके से कोरोना संक्रमण से लड़ा गया वैसी वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को मिलकर जागरूक किया जाए। क्योंकि पीएम मोदी के संबोधन में ये बात साफ थी कि मानवता का ये वक्त है, मानवता की लड़ाई में सबको साथ रहना है, आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी भी एक सशक्त विपक्ष के तौर पर, एक मजबूत पक्ष के तौर पर राज्य सरकार की मदद करती नजर आएगी, ये उम्मीद हम